शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत पर आज फिर सुनवाई। आर्यन के वकील कोर्ट में मौजूद। सुनवाई के दौरान कोर्ट में एनसीपी की दलील, पंचनामा और बयान के मुताबिक आर्यन और अरबाज दोनों ने माना कि क्रूज में उन्हें लेना था ड्रग्स। कल एनसीबी ने कोर्ट में दाखिल किया अपना जवाब। कहा कोई बरामदगी नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद पूरी साजिश में शामिल है आर्यन खान। एनसीबी ने शोविक के केस का दिया उदाहरण। ड्रग पेडलर के साथ संपर्क होने का दिया हवाला। एनसीबी की दलील, आर्यन का केस हाई प्रोफाइल, केस को प्रभावित करने की हो सकती है कोशिश। गोवा के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कहा 1 रैंक 1 पेंशन के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मनोहर पर्रिकर को रखा जाएगा याद। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई जारी। दिल्ली पहुंचे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। कहा किसी भी कीमत पर समझौते को साथ नहीं आगे बढ़ेंगे। सिद्धू के इस्तीफे पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं। पंजाब कांग्रेस का दफ्तर खाली। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी को लिखी चिट्ठी। छठ पूजा के लिए मांगी इजाजत। बंगाल की खाड़ी में मालाबार नौसैनिक अभ्यास के तीसरे दिन अमेरिका और जापान के जंगी जहाजों के साथ हिंदुस्तान का दिखा दमखम। बीएसएफ की बढ़ी ताकत। गृह मंत्रालय ने दिया सीमा से 50 किलोमीटर के भीतर कार्रवाई करने का अधिकार। बीएसएफ को सीमा से 50 किलोमीटर के भीतर दी गई गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की ताकत। मजिस्ट्रेट के आदेश की नहीं होगी जरूरत। बीएसएफ के अधिकारों पर भिड़े अमरिंदर सिंह और सीएम चन्नी। कैप्टन बोले देश मजबूत होगा। चन्नी ने बताया केंद्र का हमला। एक हफ्ते में 9 टॉप आतंकवादियों का सफाया। कश्मीर में हमलों का ट्रेंड बदला तो सुरक्षा बलों ने भी बदली रणनीति। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ी। 35 से 35 पैसे हुआ महंगा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 104 रुपए 79 पैसे, डीजल 93 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 110 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में 1 लीटर डीजल की कीमत 101 रुपए 40 पैसे। भोपाल में पेट्रोल के दाम 113 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर, डीजल 102 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर। मध्य प्रदेश पेट्रोल डीजल पर लगाता है सबसे ज्यादा वैट। पेट्रोल 33% और डीजल पर 23% वैट लगाता है। देश में तेजी से चल रहा है टीकाकरण अभियान। अब तक तकरीबन 97 करोड़ लोग ले चुके हैं कोरोना के टीके। पिछले 24 घंटे में 35,66,000 से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका। रिकवरी रेट में भी तेजी से हो रहा सुधार। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 98.07%। देश मजबूती के साथ लड़ रहा है कोरोना से जंग। पिछले 24 घंटे में 19,808 लोगों ने दी कोरोना को मात। अब तक कुल 3 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। आंकड़ों में तेजी से हो रहा है सुधार। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला बना मिसाल। सबको मिल चुका है 2 टीकों का डोज। किन्नौर जिले की आबादी है 90,000। करीब 60,000 से ज्यादा लोग 18+ की उम्र से ज्यादा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड सितारों पर शिकंजा। जैकलीन के बाद अब नोरा फतेही से ईडी की पूछताछ। जैकलीन फर्नांडिस को भी कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को मिली वाई+ कैटेगरी की सुरक्षा। जान से मारने की धमकी के बाद लिया गया फैसला। नवाब मलिक के दामाद की बढ़ेंगी मुश्किलें। बेल रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंची एनसीबी।
अंडमान दौरे के लिए गृह मंत्री अमित शाह को मिलेगा एनर्जी कवर। 3 दिनों के अंडमान दौरे पर जा रहे हैं अमित शाह। 15 से 17 अक्टूबर तक अंडमान के कार्य। एयर इंडिया के कर्मचारियों को घर खाली करने का आदेश। कर्मचारी यूनियन ने दी 2 नवंबर से हड़ताल पर जाने की धमकी। हिंसा का रास्ता छोड़ टीचर बना नक्सली। गया के एक स्कूल में बच्चों को देता है शिक्षा। जेल में सजा काटने के दौरान महात्मा गांधी और मदर टेरेसा की किताबें पढ़ने के बाद अपनाया अहिंसा का रास्ता। आज नवरात्रि का आखिरी दिन पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है महानवमी। मंदिरों में भक्तों की भीड़। अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन से मां को प्रसन्न करते हैं भक्त। महानवमी पर बन रहा है 5 ग्रहों का महासंयोग। 9 साल बाद बना है वृद्धि कारक शुभ योग। बाजारों में रौनक। आज के दिन खरीदारी का है विशेष महत्व। महानवमी पर देश के कई शहरों में कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत निकाली जाएगी शोभा यात्रा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया कन्या पूजन। बच्चियों के पैर धोकर लगाया टीका। महानवमी के दिन होती है कन्या पूजा। मंदिर में कन्याओं और बटुकों को कराया गया भोजन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मनाई महानवमी। अपने आवास पर किया कन्या पूजन। उत्तर प्रदेश के मंत्री जितिन प्रसाद अयोध्या पहुंचे। राम जन्मभूमि मंदिर जाकर की प्रार्थना। कोलकाता के पंडालों में भी धूमधाम से हुआ कन्या पूजन। बच्चियों को मां दुर्गा की तरह सजाया गया। फेस्टिवल सीजन में चाक चौबंद हुई दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था। सभी व्यस्त इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात। नवरात्रि के आखिरी दिन भक्तों में जबरदस्त उत्साह। मां के दर्शन के लिए मंदिरों में सुबह से उमड़ रही है भीड़। आज हो रही है मां के 9वें रूप की आराधना। भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने वाली है मां सिद्धिदात्री। दिल्ली के चितरंजन पार्क में अष्टमी के मौके पर काली मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। सूरत में अष्टमी के मौके पर उमिया धाम मंदिर में महाआरती का आयोजन। नेपाल में भी मनाई जा रही है दुर्गा पूजा। जमरा के पेड़ का होता है खास महत्व। बेंगलुरु के बाजारों में त्योहारों की खरीदारी तेज। विजयादशमी और दीपावली के तैयारियों में जुटे लोग। बिहार के दरभंगा के दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा एम्स का स्वरूप। पंडाल में कोरोना काल में आई समस्याओं को दिखाया गया। असम में दुर्गा पूजा पर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा ने महामाया मंदिर में की पूजा अर्चना। असम के कोकराझार जिले के पर्वत झोड़ा महात्मा में है मां महामाया मंदिर। दूर दूर से मां के दर्शन करने के लिए आते हैं। पटना में अनोखे तरीके से मनाई गई मां दुर्गा की प्रतिमा। धनिया से बनी प्रतिमा बनाने में लगा 2 महीने का वक्त। विशाखापट्टनम में नवरात्रि उत्सव पर देवी कन्या का परमेश्वरी का 5 करोड़ रुपए के सोने और नोटों से सजाया गया। कोलकाता में पुराने अंग्रेजी महल की तर्ज पर डिजाइन किया गया दुर्गा पूजा पंडाल।
पंडाल के अंदर कोविड प्रोटोकॉल्स का रखा जा रहा है विशेष ख्याल। मां के दर्शन किए आ रहे हैं भक्तों में उत्साह का माहौल। दिल्ली के लव कुश रामलीला में राम रावण युद्ध का हाईटेक मंचन। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ राम कथा देखने पहुंचे 10 देशों के राजदूत। पीस दूंगा तुझे जय श्री राम। पटना में स्वास्थ्य विभाग की अच्छी पहल। पूजा पंडालों में मां के दर्शन के साथ वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना के डाक बंगला पूजा पंडाल में किए मां के दर्शन। कोलकाता के भवानीपुर में 75 पल्ली दुर्ग उत्सव में विश्व प्रसिद्ध छाऊ नृत्य को बनाया गया था। कोरोना के चलते आर्थिक संकट झेल रहे कलाकारों को मिला काम। पूजा कमेटी दे रही है रहने खाने का खर्च। नवरात्र के मौके पर पुणे जिले के दानोबा मंदिर में रात भर खेला जा रहा है पारंपरिक गांव का खेल। मुंबई के दुर्गा पूजा पंडालों में लगा सितारों का मेला। ट्रेडिशनल लुक में मां के दर्शन करने पहुंचे एक्ट्रेस मौनी रॉय। पप्पी लहरी की तरह गले में सोने की चेन डाले पंडाल में नजर आए उनके पोते रेगिबी। दुर्गा पंडाल में पहुंचे सिंगर जान कुमार सानू। मां का किया दर्शन पूजा पाठ। शाहरुख खान से मिलने पहुंचे सुपरस्टार सलमान खान। मन्नत के बाहर हुए स्पॉट। टीएमसी सांसद अपरूपा पोद्दार ने पति शाकिर अली के साथ हिंदू रीति रिवाजों के साथ किया कन्या पूजन। झारखंड के दौरे पर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी अधिकारियों के साथ बैठक। जल्द से जल्द पावर प्लांट पहुंचाएगा कोयला। लखीमपुर कांड में आशीष की रिमांड का आज आखिरी दिन। सीन रिक्रिएशन के लिए तिकुनिया पहुंची पुलिस टीम। गृह राज्य मंत्री अजय टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर 18 अक्टूबर को 6 घंटे ट्रेन रोकेंगे किसान संगठन। किसान के समर्थन में डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी विधायक अरविंद गिरी। दिल्ली को हराकर आईपीएल 14 के फाइनल्स में पहुंची कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। अब 15 तारीख को चेन्नई से होगा खिताबी मुकाबला। बेहद रोमांचक मुकाबले में कोलकाता ने दिल्ली को 3 विकेटों से हराया। तीसरी बार आईपीएल के फाइनल्स में पहुंची टीम। राहुल त्रिपाठी रहे मैच के हीरो। आतिशी छक्का जड़कर कोलकाता को दिलाया फाइनल्स में टिकट। दूसरे क्वालिफायर में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के सामने रखा था 136 रनों का लक्ष्य। शिखर धवन ने बनाए सबसे ज्यादा 36 रन। कोलकाता के कप्तान मॉर्गन समेत 4 बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल सके, लेकिन गिल वेंकटेश, नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी की बल्लेबाजी ने बदला मैच का रुख। वर्ल्ड टी20 में नई जर्सी के साथ उतरेगी टीम इंडिया। बीसीसीआई ने पेश की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, पेश है बिलियन चीयर्स जर्सी। गहरे नीले रंग की ही है वर्ल्ड टी20 के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी, लेकिन इसका डिजाइन कुछ अलग है। 17 अक्टूबर से यूएई में शुरू हो रहे हैं वर्ल्ड टी20 के मुकाबले। ग्रुप बी में है भारतीय टीम। पाकिस्तान के साथ 24 अक्टूबर को होगा पहला मुकाबला। 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। दुबई में होंगे भारत के दोनों शुरुआती मैच।
पाकिस्तान के साथ भारत के महामुकाबले से पहले जारी हुआ नया ऐड पाकिस्तान को फिर याद दिलाया वर्ल्ड कप में हार का उसका रिकॉर्ड। BMW ने लॉन्च किया देश का सबसे महंगा स्कूटर C400 GT, करीब 10 लाख है शुरुआती कीमत। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबले में सऊदी अरब की धमाकेदार जीत, ग्रुप बी के मुकाबले में चीन को 3-2 से हराया। 1 करोड़ आईफोन 13 का उत्पादन कम करेगा एप्पल, दुनिया भर में चिप की कमी की वजह से फैसला। IMF के बाद वर्ल्ड बैंक ने दिए अच्छे संकेत, कहा कोरोना से उबर रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड ने कहा असंगठित क्षेत्र में अभी भी चुनौतियां बाकी हैं। अफगानिस्तान की आर्थिक मदद के लिए आगे आया यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जरिए सीधे अफगानियों को 1 बिलियन यूरो की मदद। ताइवान के हवाई क्षेत्र में चीन की लगातार घुसपैठ पर पेंटागन ने जारी किया बयान, कहा पूरी तरह जारी है गठबंधन। अर्मेनियाई प्रधानमंत्री से मिले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अजरबैजान के साथ चल रहे संघर्ष को लेकर मॉस्को में माथापच्ची। न्यूयॉर्क में वॉशिंगटन के खिलाफ कोर्ट गए शिक्षकों को नहीं मिली राहत, अनिवार्य वैक्सीनेशन के फैसले पर कोर्ट ने नहीं दी छूट। बोइंग कंपनी ने जरूरी किया अपने कर्मचारियों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन, 8 दिसंबर से दिखाना होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। स्पेन में नेशनल डे दिन एक और जश्न, दूसरी ओर विरोध प्रदर्शन, राजधानी मैड्रिड में लोगों ने निकाली मार्च। ब्राजील के रियो में धूमधाम से मनी मशहूर क्राइस्ट द रिडीमर स्टैच्यू की वर्षगांठ, चर्च में एक खास तरह की प्रार्थना का आयोजन। कनाडा में अल्बर्टा प्रांत में आकाश में दिखा अद्भुत नजारा, हरे रंग की चमकीली रोशनी में नहाया पूरा शहर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजरायली विदेश मंत्री से की मुलाकात, इजरायली प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने संयुक्त राष्ट्र से ईरान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। साउथ कोरिया ने कोरोना महामारी के चलते लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने के लिए बनाया पैनल, आने वाले समय में देश भर से कोरोना पाबंदियों को हटाने पर होगा विशेष जोर।